तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 2 नंबर। अगर 1 नंबर का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, यानी 1 का 2 नंबर कह रहा है कि प्राकृत संख्याओं के समूह n में r x, y सच दैट, इसको पढ़ते हैं इस चिन्ह को, y बराबर x प्लस 5 तथा x का मान जो होना चाहिए 4 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, द्वारा परिभाषित संबंध r बताना है आपको, यानी रिलेशन बताना है। बस इसका प्रयोग करके, यानी दिया गया है r बराबर x, y सच दैट, यानी इस समीकरण दिया गया है y बराबर x प्लस 5। कहा जा रहा है कि x का मान आपका 4 से छोटा होना चाहिए और हमको संबंध लिखना है, और किस से, नेचुरल नंबर से, यानी n का मतलब क्या हुआ, नेचुरल नंबर, यानी 1 2 3 4 5 जहाँ तक लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, गिवन में लिख लेंगे, गिवन यानी r बराबर x, y, फिर दिया हुआ है सच दैट y बराबर x प्लस 5, और कहा जा रहा है कि x का जो मान लेना है, x का मान 4 से छोटा लेना है। बस x, y के रूप में आपको एक रिलेशन स्थापित करना है जो इस समीकरण को यूज करके, और x का मान यहाँ से लेकर के, अगर इधर हम हल कर लें इस समीकरण को लेकर के, y बराबर x प्लस 5, और आपको समीकरण में x का मान लेना है 4 से छोटा, यानी x का मान हो सकता है 1 2 3, यानी 4 से छोटा हो गया। बस 1 2 3 को यूज करके इस समीकरण का इस समीकरण से हम रिलेशन लिखेंगे। जैसे x का मान इस समीकरण में रखते हैं, y बराबर x प्लस 5, वो एक बार 1 रखेंगे तो 1 प्लस 5, यानी y बराबर क्या मिला, 6, y बराबर हमारा 6 मिला। जैसे इसे रिलेशन अगर लिखना चाहें x, y के रूप में इस रिलेशन लिखना है तो x का मान क्या लेंगे 1 और y का मान 6, तो हमारा पहला रिलेशन हो जाएगा, यानी 1, 6। इसी तरह हम दो से हल कर लेंगे इसको। अब x बराबर क्या ले लेंगे 2, इस समीकरण में पुट कर लेंगे x प्लस 5, यानी y बराबर 2 प्लस 5, तो y बराबर क्या मिल जाएगा 7। तो दूसरा रिलेशन क्या हो जाएगा हमारा, यानी लिखें x, y के रूप में, तो x का 2 और y का 7। इसी तरह x बराबर 3 लेकर के हल कर लेंगे, यानी y बराबर x प्लस 5, तो y बराबर x का मान क्या रखेंगे 3 प्लस 5, तो y बराबर क्या मिल जाएगा 8। तो x का 3, y का क्या मिला 8 मिला, तो इसको लिख लेंगे हम x का 3, यानी x का 3 y का 8। इससे हमारा एक रिलेशन बन गया जो इस रूप में मिला हमारा रिलेशन। और इसमें कहा जा रहा है कि नेचुरल नंबर, अगर नेचुरल नंबर हम यहाँ पे लिख दें, जैसे n बराबर यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब डॉट डॉट अनंत तक हो सकता है हमारा। तो हमारा एक रिलेशन मिला। बस इस रिलेशन से आपको क्या चेक करना है, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है कि आपको ये जो क्वेश्चन है, जो रिलेशन मिलेगा यहाँ से आपको क्या मिलना चाहिए, स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक, मतलब तीनों चेक करना है कि इसे स्वतुल्य मिला कि सममित मिला कि संक्रामक मिला। अगर पहला बात कर ले हम सबसे पहले 1 नंबर में, यानी स्वतुल्य का, स्वतुल्य, तो स्वतुल्य के लिए हम फॉर्मूला लिखवा चुके हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर स्वतुल्य का बात करें तो इसमें a, होता है, बिलोंग्स टू r, और a किससे बिलोंग करना चाहिए, a से, मतलब a आपका समुच्चय दिया रहेगा, और आपका इसमें चेक करना है कि a, है, अगर बिलोंग करेगा r में तो क्या कहलाएगा, आपका स्वतुल्य कहलाएगा। अगर इस रिलेशन में से हम इसको उठा ले, अगर यहाँ पे क्या है 1, 6 और बिलोंग कर रहा है r में, स्वतुल्य के लिए फॉर्मूला क्या होता है, a, बिलोंग्स टू r, यानी a, मतलब एक a1 है तो a भी a1 क्या होना चाहिए 1 ही होना चाहिए और बिलोंग करना चाहिए, तब क्या कहलाएगा आपका स्वतुल्य संबंध। यहाँ चेक कर लेंगे कि दोनों सेम है, यहाँ 1 है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, यहाँ पे 1 नहीं है तो आपका क्या कहलाएगा,
ये स्वतुल्य संबंध नहीं कहलाएगा क्योंकि आड़ में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब स्वतुल्य नहीं है। दूसरा है आपका सममित। अगर सममित का बात किया जाए तो सममित के लिए अगर फॉर्मूला लिखें a, b बिलोंग्स टू r से b, a बिलोंग्स टू r होना चाहिए फॉर एवरी, यानी a, b बिलोंग्स टू a। मतलब सममित के लिए फॉर्मूला होता है a, b तो b, a होना चाहिए, तब जाकर क्या कहलाएगा आपका सममित संबंध कहलाएगा। तो इसको अगर चेक करना चाहें, यहाँ से हम उठा ले 1,6 बिलोंग्स टू r, तो फिर क्या होना चाहिए b, a यानी 6, a बिलोंग्स टू r होना चाहिए। और ए बी यानी बी ए बी लिखें इसको, और बिलोंग क्या करना चाहिए आपका a में बिलोंग करना चाहिए। अगर यहाँ पे देखा जाए तो 1,6 बिलोंग्स टू r आपका रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, लेकिन आपको 6, बिलोंग्स टू r हो रहा है, मतलब इस रिलेशन में आपका 6,1 दिखाई दे रहा है, इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या कि आपका ये भी सममित संबंध भी नहीं है। अगर सममित संबंध क्यों नहीं है, क्योंकि आपका ए बी तो दिखाई दे रहा है लेकिन बी ए दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब सममित भी नहीं है। अब इसके बाद क्या करेंगे, तीसरा चेक कर लेंगे, यानी तीसरा हमारा क्या है संक्रामक। संक्रामक इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है a, b बिलोंग्स टू r तथा b, c बिलोंग्स टू r से आपको होना चाहिए a, c बिलोंग्स टू r। अगर तीनों मिलेगा तो हमारा क्या कहलाएगा, यानी ए बी, बी सी और ए सी मिला तो हमारा क्या हो जाएगा संक्रामक संबंध हो जाएगा। तो इसको भी चेक कर ले। अगर इसको उठा ले हम 1,6 बिलोंग कर रहा है आर में, तथा बी सी लिखे, अगर बी सी लिखना चाहे इसमें, यहाँ पे क्या मिलता है ए बी। अब इसके बाद हम तथा बी सी लिखना चाहें तो बी भी हमारा क्या होना चाहिए 6 ही होना चाहिए, और सी कुछ भी रहे, यानी 8, 2, 3, 4 कुछ भी रह सकता है इसमें से। लेकिन अगर देखा जाए इसमें बिलोंग्स टू आर, मतलब यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे 6 बी का मान ले लेंगे 6, और सी का मान कुछ भी हो सकता है इसमें से। अगर रिलेशन में देखा जाए तो 6 इसमें दिखाई दे रहा है, इसके अलावा ए बी के अलावा बी सी में भी 6, यानी बी का मान भी क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए। यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, नॉट बिलोंग्स टू आर हो रहा है। तो यहीं पे हमारा सीमित हो गया, ए बी मिला लेकिन बी सी नहीं मिला, तो इसका मतलब क्या हमारा संक्रामक संबंध भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का अगर आंसर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इसलिए न तो स्वतुल्य है, न तो स्वतुल्य है और ना ही सममित है, तथा न ही संक्रामक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, न तो स्वतुल्य है, न ही सममित है, न ही संक्रामक, मतलब तीनों में से कोई नहीं मिला, तो इसका मतलब कोई नहीं होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।